हेलो बेटा, क्या हाल है। तो भाई देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है बेटा 9th क्लास में NCERT जो CBSE का है उसका 9th क्लास पढ़ा रहे हैं, 9th मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप। ठीक, तो आज बेटा पहला है तुम्हारा पहला चैप्टर है। देखो पहला चैप्टर जो NCERT 9th में है वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। देखो आज है हमारे पास चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो बेटा आज एक काम करेंगे, थोड़ा सा नंबरों के बारे में जानेंगे, नंबर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे। हम सबको नंबरों के बारे में थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा नंबरों के बारे में जानेंगे, उनकी भी फैमिली होती है, जैसे हमारा तुम्हारा फैमिली होता है ना, उनका भी फैमिली होता है ना। तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेंगे उसके बाद, ठीक है। देखो नंबर सिस्टम में बेटा हमें पहले सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि नंबरों के बारे में थोड़ा सा जानना है हमें, ठीक है। देखो नंबरों में जब हम जान रहे हैं तो सबसे पहले एक काम कर लो, नेचुरल नंबर, भाई पहली फैमिली नेचुरल नंबर, ठीक है। पहला, ये नंबरों में ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला फैमिली है, ये बहुत सारी फैमिली है ना, जैसे हमारा तुम्हारा फैमिली है वैसे इनका भी फैमिली है। तो पहला फैमिली नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से, कैपिटल N से, और ये होता है 1 2 3 4 5 एंड द सो ऑन, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एंड द सो ऑन, यानी कि ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। एंड द सो ऑन, ये पे लिख देते हैं ऑन, एंड द सो ऑन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर। दूसरी जो फैमिली है वो है होल नंबर की। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, W से। उसमें क्या होता है 0 1 2 3 4 5 एंड द सो ऑन, उसमें ये होता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरे नंबर की फैमिली है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से, कहीं कहीं किसी बुक में I से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग Z से डिनोट करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है 0 प्लस माइनस 1। देखो इसमें जो 1 है वो दोनों का साइन होगा उसमें, यानी कि जो 1 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। देखो ऊपर वाले में जो 1 है वो सिर्फ पॉजिटिव 1 है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। और 0 कैसी वैल्यू है, 0 न्यूट्रल वैल्यू है, उसका कोई साइन नहीं होता, प्लस या माइनस नहीं होता उसका, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड द सो ऑन। उसके बाद आता है तुम्हारा, इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर थोड़ा सा डेफिनेशन में जाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है, देखो अ नंबर विच कैन रिटर्न in the form of P upon Q where P and Q are integer, पहली बात। और दूसरी बात, Q is not equal to 0। ध्यान से समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, एक और बार समझ लो। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच कैन रिटर्न, एक ऐसा नंबर जिसको लिखा जा सके, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब उसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसमें यहां पर भी कुछ हो और यहां पर भी कुछ हो, यानी कि न्यूमरेटर में भी कुछ हो डिनोमिनेटर में भी कुछ हो, दोनों जगह कुछ ना कुछ हो, ऐसा नंबर, ठीक है। और कह रहा है वेयर, ऊपर वाले को कहते हैं P, नीचे वाले को कहते हैं Q। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी कि P और Q दोनों के दोनों कहां से आने चाहिए, इस फैमिली से आने चाहिए। देखो इस फैमिली से, इंटीजर की फैमिली से आने चाहिए, यानी कि इस फैमिली से बाहर का जना ना आए, बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, इस फैमिली से आना चाहिए। P और Q दोनों के दोनों इस फैमिली से होना चाहिए, पहली बात। Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला है Q
वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? देखो अगर मैं यहां पे लिखूं 4/3, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। देखो 4 भी इस फैमिली में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा इस फैमिली में आगे, और 3 भी इस फैमिली में है, यानी कि दोनों के दोनों नंबर इस फैमिली में है। और जो नीचे वाला है क्या वो 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही? और एग्जाम्पल लो, मैं और एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसको तुम जूम करके वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है? जब भी बेटा बैठा करो फोन के आगे चैनल खोल के, तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो, जहां पे जरूरत हुई पॉज किया वीडियो, अपना नोट कर लिया। बात समझ में? ऐसे बैठा करो हमेशा, बिना पेन और बिना कॉपी के ये चैनल मत देखा करो बेटा, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो, हाथ में फोन होना चाहिए। हाँ क्या कह रहे हैं सर? अच्छा ये कह रहे हैं, नोट कर लिया, जहां पे जरूरत हुई पॉज कर लिया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, पॉज कर लेना, उतार लेना। मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो क्या है कहानी। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि सपोज कर लो 4/0 लिख देता हूं, क्या ये रेशनल नंबर है? अरे भाई ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों नंबर इस फैमिली में आते हैं। देखो इंटीजर की फैमिली क्या थी? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। तो 4 भी यहां आता है, 0 भी यहां आता है, ये तो बात सही है। लेकिन 0 देखो क्यों 0 हो गया? तुमने यहाँ पे कहा था क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तुमने यहाँ पे क्यू को क्या बना दिया? 0 बना दिया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा अगर मैं सिर्फ 4 लिखूं, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है ये रेशनल नंबर। अब तुम कहोगे ये कैसा हो गया रेशनल नंबर, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई तुम ये बात भी तो जानते हो कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो वहां हम 1 लिख सकते हैं। यहां हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। भाई मैं तुमसे कह रहा हूं ये नंबर पॉजिटिव है, मैं प्लस का बोल रहा हूं, मैंने तो प्लस साइन नहीं लगाया इस पे, तुम्हें कैसे पता चला कि पॉजिटिव है ये? क्यों? क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है, बहुत बचपन से हमें बताई गई है कि अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब नंबर क्या है? पॉजिटिव है। बात सुनना है? वैसे ही अपने दिमाग में एक बात डाल दो कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को, है ना? जैसे 4/3 है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां 1 माना जाता है कि यहां क्या होगा? 1 होगा। तो देखा जाए, समझने वाली बात यह है कि ये नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन ये प्रॉपर रेशनल की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। रेशनल है ये, हम जानते हैं रेशनल है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है जो लिखा हुआ नहीं है। बात समझ में? हमें जब जरूरत होगी हम लिख देंगे। तो देखो अब ये प्रॉपर रेशनल की फॉर्म में लिख दिया हमने। रेशनल तो पहले भी था, रेशनल है वो, रेशनल नंबर है वो, लेकिन प्रॉपर रेशनल की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। बात समझ में आई? अब उसके नीचे 1 लिख दो, अब ये प्रॉपर रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आई? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या 0 को मैं रेशनल नंबर कहूं? क्या इसको रेशनल नंबर कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? अरे भाई इसके नीचे भी तो 1 है, ये और ये दोनों इस फैमिली में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और नीचे वाला 0, अरे भाई ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तुम ये तो कह रहे हो कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू कहाँ है? 0, P0 है ना, तो P0 हो सकता है, क्यू तो नहीं है ना 0, तो ये भी रेशनल है। तो 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। 1 भी क्या है? रेशनल है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। 2 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। -2 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। बात समझ में आ गई? अच्छा इसके अलावा 4/3 क्या है? रेशनल है। -4/3 क्या है? रेशनल है, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर इस फैमिली में मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ो जरा, ये था तुम्हारा रेशनल नंबर। बात समझ में आई? रेशनल नंबर के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि रेशनल नंबर के बाद आता है इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आई? इर्रेशनल नंबर क्या होता है उसकी थोड़ी कहानी, थोड़ा कथा सुनाएंगे उसके बारे में। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 9th में हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% बात है, ठीक है? वो तुमने भी पढ़े होंगे, लेकिन इस ट्रिक से नहीं पढ़े होंगे तुमने। इसी को अनुभव कहते हैं बेटा। देखो मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4 क्वेश्चन, और इन 4 क्वेश्चनों को देखने के बाद
तुम्हारा रेशनल नंबर निकालने का जो परेशानी है ना, सब खत्म। देखो क्या है कहानी। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मैं पहले तुम्हें बता देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। वो कहेगा फाइंड 5, नॉर्मली 5 भी पूछता है वैसे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 3। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन बार बार ये नंबर हो सकता है बदल जाए। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो ये कह दे कि भाई फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 2/5। हो सकता है ये पूछ ले फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 and 3/5। और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 and 5/7। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। बात समझ में आ गई? इन 4 क्वेश्चनों को करने के बाद बेटा आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। देखिए, अच्छा रेशनल नंबर निकालने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, 2 मेथड काम करते हैं। देखो मैं दोनों ही समझा देता हूं तुम्हें। देखो पहला मेथड सबसे इजी मेथड है। देखो सॉल्यूशन में देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन में देखो भाई ऐसा भी तो पूछ सकता है वो। देखो ये जो नंबर है, इन नंबरों को ऐसे दे रखा उसने, है ना, प्रॉपर रेशनल फॉर्म में नहीं है ये। इनके नीचे क्या है 1 1 लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा हुआ उसने, है ना। तो देखो अब देखो जरा 1 and 3, देखो 1 and 3, मैं शॉर्टकट में एंड लिखता हूं। देखो 1 and 3, इसके बीच हमने क्या करना है, रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, कितने, 5 रेशनल नंबर। देखो भाई बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, अपने दिमाग में एक बात नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। बात समझ में आई? तो यहां तो भैया डिनोमिनेटर पहले से सेम है, यहां डिनोमिनेटर 1 है, यहां भी डिनोमिनेटर 1 है, ये तो पहले से सेम है। अब क्या करें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब क्या करें भाई, नाउ तुमने 5 रेशनल नंबर निकालने ना, तो 5 + 1 = 6। आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक ऐड कर दो, हो गया। क्या नंबर आया, 6। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 multiplied by 6 एंड 3 × 6/1 × 6 क्या हो गया, 6/6 एंड 6 × 3 = 18/6। हो गया मामला खत्म। अब देखो तुमने कितने 5 रेशनल नंबर निकालने, देखो एक है 6 के बाद आगे पढ़ो 7/6, यहां पे लिखो 5 रेशनल नंबर कौन कौन है, 7/6। 6 के बाद आगे पढ़ना शुरू करना है हमने, 7/6, 7 के बाद 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आ गया 5 रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? झट से आगे बढ़ते हैं। देखो अगले में क्या है, तुम इसको नोट भी कर सकते हो। अच्छा मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूं, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो 1/3 and 2/5। मैंने तुमसे कहा था कोई भी क्वेश्चन आए बस एक काम करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो, बस बाकी काम बाद में। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। एलसीएम मैं ये सोच के चल रहा हूं बेटा कि तुम्हें एलसीएम आता है, अगर नहीं आता कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो अब एलसीएम है तो 3 एलसीएम ऑफ 3 and 5 = 15। इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना आया, 15 आया। यानी कि मुझे यहां पर भी 15 बनाना है और यहां पर भी, देखो दोनों जगह मुझे 15 लाना है। तो 15 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/3 multiplied by 5 multiplied by 5।
एंड 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, उससे भी सेम बात हो जाएगी। ठीक है, देखो 5 1 5/15 एंड 6/15। बात समझ में आ गई। अब एक मजेदार बात हो गई, देखो यहां आके डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन तुमने कितने नंबर निकालने, 5 रेशनल नंबर निकालने। अब यहां देखो, यहां पर नंबर क्या आ रहा है 5 और यहां पर नंबर क्या आ रहा है 6। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर निकालने ना, तो 5 + 1 = 6। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/15 × 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 6/15 × 6। बात समझ में आ रही। देखो 6 5 = 30 और 15 6 जा एंड 6 6 जा 36, 15 6 जा 90। बात समझ में आ गई। अब देखो हो गया। अब तुमने कितने नंबर निकालने थे, 5 रेशनल नंबर। यहां पे लिखो 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू कौन कौन आए, 30 के बाद गिनना शुरू करो ना, 31/90, 32/90, 33/90, 34/90 और बोर्ड पे पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 35/90। हो सकता है ये बाहर ना चला गया हो कहीं, है ना। फिर भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि कैमरे की सेटिंग मैंने वैसे करी हुई है, देखते हैं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। 31/90, 32/90। अरे भाई सीधा इसके बाद पढ़ना शुरू करो ना, 30 के बाद क्या आता है 31, तो 31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 35/90। ये आ गया तुम्हारा आंसर। 2 क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने, और दोनों में हमारी अप्रोच एक जैसी थी कि सबसे पहले हमारा काम क्या था, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। देखो यहां भी हमने, अच्छा यहां डिनोमिनेटर पहले से इक्वल था, हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ गया। यहां हमने देखो सीधा ये जो 5 + 1 वाला काम है ना, वो सीधा यहां से स्टार्ट कर लिया, लेकिन ये 5 + 1 वाला जो काम है वो हमें यहां पे स्टार्ट करना पड़ा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि पहले हमें क्या करना पड़ा, डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ा, और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया उसके बाद हमने ये काम करा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 एंड 3/5। अब देखो भैया जरा ध्यान से देखो, यहाँ पहले से ही डिनोमिनेटर तुम्हारे बराबर है, यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करना तुमने, पहले से ही डिनोमिनेटर इक्वल दे रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो तो अब मुझे क्या करना है, 5 + 1 = 6। सीधा ये वाला काम करो ना, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो। बात समझ में आ रही। देखो 2 × 6/5 × 6, ये जो 6 है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 2 = 12 अपॉन 6 5 = 30 एंड 6 3 = 18 अपॉन 6 5 = 30। 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू 12 के बाद पढ़ना शुरू करो, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30 हमारा आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं है। आगे बढ़ो, जूम कर लो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखो 3/8। देखो 3/8 एंड 5/7। ठीक, डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब करना पड़ेगा पहले डिनोमिनेटर इक्वल। सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल होता है, उसके बाद होती है आगे की कहानी। देखो तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 7 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 8 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। 7 3 = 21/56 एंड 40, 8 5 = 40/56। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया इक्वल। अब एक मजेदार बात देखो, यहां हम ये वाला जो काम है ना 5 + 1 = 6 और फिर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, यहां हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, तुम कर सकते हो, बात समझे, कर सकते हो, लेकिन यहां तुम्हें जरूरत ही नहीं है।
अब आप कहोगे क्यों नहीं है जरूरत, पहले तो सब में हमने ये काम करा, इसमें क्यों नहीं है जरूरत? अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ 21 है और यहाँ 40, इनके बीच में पहले से बहुत गैप है। 21 और 40 के बीच में तो तुम्हें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 22 मिल जाएगा, 22/56, 23/56, 24/56, 25/56, 27/56, 28/56, 29/56, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें तो इसके बीच में पहले से 5 से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से आपको नंबर मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, अगर आपको इनके और इनके बीच में 5 नंबर मिल रहे हैं पहले से, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है आपको। बात सुनना है, यहां पे सीधा लिखो 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू 22/56, 23/56, 24/56, 25/56, देखो 56 लिखना नहीं आ रहा, देखो देख रहे हो हाल, और 26/56। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये है कहानी, कल मिलते हैं।